उनके चरणों में वंदना करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप सब लोगों ने छोटी बहन को इतना स्नेह, इतना प्यार और जिस तरह से इतना समर्पण दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय, जन जन के प्रिय ऐसे हमारे विधायक भाई जगमोहन आनंद जी, हमारे बीच में हमारे यहाँ के प्रधान भाई अशोक बतौरा जी, यहाँ पर मेरे पार्षद, मेरे सहयोगी भाई जोगिंदर शर्मा जी, भाई यहाँ पर रविंद्र शर्मा जी महासचिव हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई गुरुचरण लखनपाल जी जो इस संस्था के संस्थापक भी हैं, हमारे बीच में भाई राजेश शर्मा जी, एशप्रीत शर्मा जी, आकाश, समाज के लिए, शिक्षा के लिए, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने जिस तरह से समाज को एक दिशा दी और ब्राह्मण समाज को हम ये समझते और मानते हैं कि हर एक की भलाई के लिए कहीं भी हो, हर एक की पूजा प्रार्थना के लिए हमेशा समर्पित रहता है। कहीं कोई कमी रह जाए तो एक ब्रह्म भोज या एक ब्राह्मण पूजन कर दे तो वो सारी कमियां पूर्ण हो जाती है। और हमारा तो सौभाग्य है, आपको आपका ये आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहता है और इस आशीर्वाद से एक प्रेरणा और एक शक्ति मिलती है जिससे समाज में आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं। आदरणीय भाई साहब ने जिस तरह से ब्राह्मण, शाश्वत ब्राह्मण धर्मशाला के लिए जिस तरह से भी बातें की, बहुत अच्छा यहाँ से हमेशा एक प्रेम प्यार निकल कर आता है और समाज की उन्नति और तरक्की के भाव के साथ हम देखते हैं कि पूरे सभी यहाँ पर सदस्य बहुत भाव से काम कर रहे हैं। आप जो भी आप कामना करते हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि अपनी कामना को भगवान के आगे रख दो, आपको भी यही कहेंगे। हम कहते हैं हम ब्राह्मण के माध्यम से रख दो, पर आप तो डायरेक्ट भगवान से जुड़े हुए हैं। यदि एक कामना करोगे समाज की सुख शांति की, तो मुझे विश्वास है समाज में वो कायम रहेगी। और आज देश के प्रधानमंत्री, बड़ा अच्छा लगा इस मंच से भगवान परशुराम जी के संदेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक सलाम भेजा कि किस तरह से भगवान परशुराम जी के पद चिन्हों पर चलते हुए देश को गौरवमयी भारत बनाए। साइंस कहती है कि शरीर सह नहीं सकता 50 से ऊपर का तापमान और 0 से नीचे की तापमान, क्योंकि 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां और 0 से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां। फिर वो कौन है, फिर वो कौन है जो कश्मीर की घाटी में तिरंगे की तार कस रहे हैं? फिर वो कौन है जो बाड़मेर के रेगिस्तान में ठाके मार कर हंस रही हैं? ऐसी जाबाजों के लिए कोई हौसला चाहिए। हम कहते हैं कि सैनिक भगवान के भेजे हुए दूत है या कोई और सबूत चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज इस भगवान परशुराम जी की जयंती के उत्सव में पूरे करनाल में, हरियाणा में, पूरे देश में लगातार ऐसे उत्सव मनाए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज शाश्वत ब्राह्मण सभा द्वारा इस शानदार समृद्धि में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरी बहुत ही आदरणीय बड़ी बहन, करनाल से 3 बार मेयर बड़ी है, तीसरी बार बहन वेणुमाला गुप्ता जी, शाश्वत ब्राह्मण सभा के प्रधान श्री अशोक शर्मा जी, शाश्वत ब्राह्मण सभा के संस्थापक मेरे पिता तुल्य गुरुचरण लखनपाल जी, कुलदीप शर्मा जी, सुभाष लखनपाल जी जो रिटायर्ड डीएसपी हैं, सुखदेव जी, एसपी शर्मा जी, राम कुमार शर्मा जी,
मेरे बहुत ही आदरणीय पार्षद श्री जोगिंदर शर्मा जी, विपिन शर्मा जी, गुरविंदर शर्मा जी, राजीव शर्मा जी, विकास मंत जी, राजा शर्मा जी, गौरव शर्मा जी, मेरे बहुत ही आदरणीय मेरी पार्टी के सदस्य राजेश सैनी जी, आदरणीय कालिया जी, बड़े भाई आर शर्मा जी, दीक्षित जी की दक्षिणा कभी भी मांगी नहीं जाती, वो तो यजमान के ऊपर होता है कि वो क्या दे के जाए। क्योंकि सीधी सीधी बात आगे चाहिए कि ब्राह्मण को हम दे क्या सकते हैं, ब्राह्मण को हम कुछ नहीं दे सकते, उनसे तो सर्वदा हमने आशीर्वाद मांगा है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मंच पर जनप्रतिनिधि के नाते बोलने का ये मौका मिल रहा है कि आपके आशीर्वाद के कारण वो चीज भी जनता के बीच में जाकर के, समाज के बीच में जाकर के उसको देते हैं। तो हमारा अपने पास से कुछ नहीं देते, वो प्रभु का एक दिया हुआ कार्य है। एक प्रतिनिधि के नाते हम लोग आपके बीच में आते हैं और उसको हम ये आपके अर्पण करते हैं। निसंदेह समाज के भवन में बहुत सी अभी कमियां हैं, मुझे कुलदीप जी ने भी बताया, विपिन जी ने भी बताया। हमेशा से चाहे आदरणीय मनोहर लाल जी रहे हो, चाहे संजय भाटिया जी रहे हो, चाहे नायब सैनी जी रहे हो, मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने समाज के लिए बहुत अग्रणी होकर के काम किया। आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए समाज के लिए बहुत काम किया। संजय भाटिया जी ने यहाँ से सांसद रहते हुए समाज के लिए बहुत काम किया। और अब ये जिम्मेवारी आपने मेरे को दी है। पहले भी मैंने शर्मा जी को कहा था कि भाई आपने मांगे नहीं, मेरे पास तो जिस हिसाब से देने के लिए फंड आता रहता है, ऑटोमेटिकली मैं नाम लिखता रहता हूँ। निश्चित समाज के भवन के लिए बहुत सी जरूरी चीजें हैं, जैसे लिफ्ट की बात की गई, बुजुर्ग हमारे साथी हो गए, लिफ्ट होगी, आने जाने में आसानी होगी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी चीज, कोई ऐसा वादा आपके बीच में नहीं करके जाऊंगा जिससे कि मेरे को भी कल को आपको मुंह दिखाने में कोई शर्म आए। लेकिन इतना वादा आपको करता हूं, जो भी कार्य आप कहेंगे, जैसे जैसे मेरे से बन पड़ेगी, जैसे जैसे मेरे से सहयोग बन पड़ेगा, वो निरंतर आपके सारे कार्य, खाली एक लिफ्ट ही नहीं, जो भी इसके अलावा भी काम होते रहेंगे, उसको हमेशा पूर्ण करने का प्रयास करता रहूंगा। ये मेरा आपसे बात है। इसके पश्चात जो भी मंच से जिस प्रकार से आदरणीय बहन जी ने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कही गई, बहुत अच्छी बात है कि हमारी बच्चियों में भगवान परशुराम जी के ये संस्कार हैं। इतनी ओजस्वी वाणी से उन्होंने शानदार प्रस्तुतियां दी है, यही हमारे देश का भविष्य है। और एक बात और कहना चाहूंगा आपके बीच में, क्योंकि संपूर्ण समाज एक जागरूक समाज है, वर्षों से जिनके कदमों पर चल करके सृष्टि चलती रही है, ऐसा समाज के आगुओं के बीच में हम लोग हैं। एक वन नेशन वन इलेक्शन की एक मुहिम चल रही है। देश में एक बार चुनाव, 5 वर्षों में लगातार आप देखेंगे, कभी पंचायत का चुनाव होता है, कभी निगम का चुनाव होता है, कभी विधानसभा का चुनाव होता है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है। कितना पैसा हमारे देश का बर्बाद हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया है कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि जनता की एक राय बनाए, जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में बात रखे। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव जब होगा, छुट्टियां खत्म हो जाएगी, ज्यादा छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। आचार संहिता के कारण हमारा विकास कार्य, अगर आप पिछला वर्ष देखें तो पूरा चुनावों में चला गया, पूरा चुनाव। और कितना हजारों करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई से जब आप टैक्स देते हो, वो पैसा इन चुनावों में लगता है। अगर ये चुनावों में पैसा ना लगे, ये देश के विकास के लिए आएगा, देश की रक्षा के लिए आएगा, बच्चों की उन्नत पढ़ाई के लिए आएगा, मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए आएगा, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के लिए आएगा। तो आप कल्पना कीजिए, जब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, 5 साल में एक बार चुनाव होगा, तो हमारे राष्ट्र की उन्नति को कौन रोक सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आकर के इसके बारे में सहमति दें और जितनी जनता को जाकर के जागरूक करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का, एक राष्ट्र एक चुनाव का, उसके लिए हम सब लोग
मिलकर एक सशक्त भारत, एक परम वैभव पे अपने भारत को ले जाने का प्रयास करेंगे। उस प्रयास में बिना जनता की भागीदारी की हम कोई काम नहीं कर सकते। आज एक बहुत अच्छा मौका है, हम भगवान परशुराम जी की जयंती जब मना रहे हैं, उनका आशीर्वाद, उनका जो कार्य है इस सृष्टि के लिए जो उन्होंने